वैभव हित सहकारिता की साधना, सहकारिता की साधना। समाज से ही संस्कृति की यह श्रेष्ठ धरोहर हमें मिली। धन सामर्थ्य ज्ञान की पूंजी समाज से ही हमें मिली। यह समाज ऋण पूर्ण चुकाने जो पाया सो बांटना। भारत माता के वैभव हित सहकारिता की साधना, सहकारिता की साधना, सहकारिता की साधना। भाषा प्रांत जाति जो भी हो, भारत माँ के पुत्र सभी। ग्राम नगर वनवासी गिरिजन अपने तो हैं बंधु सभी। जनता के सुख में ही तो है समाज सुख की धारणा। भारत माता के वैभव हित सहकारिता की साधना, सहकारिता की साधना। गाजियाबाद के रहने वाले हैं। तो इनमें आप NCDC नेशनल कॉर्पोरेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के MD रहे, IAS सर्विसेज में आप थे, पूर्व में आप सहकार भारती के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। वर्तमान में आप सहकार भारती के राष्ट्रीय संरक्षक हैं। उनके बाद MD रही NCDC के नेशनल कॉर्पोरेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। हाँ, वो मैंने बता दिया अध्यक्ष जी। उनके बाद हमारे हरियाणा प्रांत के माननीय प्रांत अध्यक्ष श्रीमान राजवीर सिंह गोदारा जी। आप मूलतः चट्टीदागढ़ जिले के माई खुर्द गांव के रहने वाले हैं। वर्तमान में आपका निवास फरीदाबाद में है। आप मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आगे के विषय आइए हम तीनों साथ ये सहयोग हुआ आइए मालूम होता तो मैं आ जाता हूँ। मैं ऊपर ही आएगा, बैठक के बाद जाएंगे। आप भी एक बार ज्वाइन करेंगे यहाँ के माननीय डायरेक्टर साहब। जोरदार तालियों से स्वागत करें एक बार। बहुत धन्यवाद एमडी साहब, डायरेक्टर साहब। मेरा अनुरोध रहेगा एमडी साहब से, एमडी साहब कृपया आप स्टेज पे पधारे दोबारा और हमारे माननीय प्रांत अध्यक्ष जी का एक बार स्वागत करें बुके के साथ। ये सम्मान केवल व्यक्ति का नहीं, पूरे संस्था का सम्मान है। स्मृति चिन्ह भी दिया जा रहा है।
कान्हा जी का स्मृति चिन्ह दिया है, तो एक घोष हो जाए, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, भारत माता की। इस हरियाणा प्रांत के आयोजन के अवसर पर मैं यहाँ पर उपस्थित हमारे सहकार भारती के राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय श्री दीनानाथ ठाकुर जी, हमारे प्रदेश के सहकार भारती के अध्यक्ष श्री राजवीर सिंह गोदारा, हमारे सहकार भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव श्रीमान संजय पासपोर जी, डायस पर विराजमान पदाधिकारीगण एवं हरियाणा प्रदेश से आए हुए सभी सहकार बंधुओं, सबसे पहले मैं अपने हरियाणा प्रांत के जो नेतृत्व है उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे उन्होंने ऐसा एक सुअवसर दिया कि मैं इस प्रकार की बैठक का सहकार भारती का पहली बार यहाँ आयोजन कर सका और इस आयोजन के लिए मुझे गौरव प्राप्त हुआ। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे राष्ट्रीय संगठन सचिव इस कार्यक्रम में पधारे। इससे पूर्व एक बार एक छोटी सी बैठक हमारे जो राष्ट्रीय संरक्षक सहकार भारती ठाकुर साहब हैं जब अध्यक्ष थे तो इन्होंने रखी थी, तब भी मुझे ऐसा अवसर प्राप्त हुआ था कि मैं यहाँ इस प्रकार सहकारिता के आंदोलन में जो कार्यरत हमारे सहकार बंधु लगे हुए हैं उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था। आज भी मुझे बड़ी खुशी है कि प्रांत के विभिन्न जिलों से, विभिन्न स्थानों से चुने हुए सहकार बंधु हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं और मुझे आज ये आप सबसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। जहां तक सहकारिता का संबंध है, जैसा कि बताया गया कि अनुभव मैं बताऊं, वैसे तो मैं नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, राष्ट्रीय स्तर का जो हमारा स्टैट्यूटरी बॉडी है, मैं तीसरी बार डायरेक्टर हूं उसका निर्वाचित, और दूसरी बार हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सहकार भारती, और ये बिल्डिंग जो है बैंक की बड़ी बिल्डिंग है, पहले किराए में रहते थे, अब हमारे 4 स्टेट में एरिया ऑपरेशन है। हमारे दिल्ली में हमने एक वीक बैंक को टेक ओवर किया और हमारा उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में भी शाखाएं हैं। अभी नवंबर के महीने में हमें रिजर्व बैंक ने, तो ये चीजें शुरू से हमने सहकारिता की जो हमारे प्रिंसिपल हैं उस भावना से, मैंने कभी नौकरी के हिसाब से बैंक को नहीं चलाया। मेरे लिए कोई समय की पाबंदी नहीं थी कि मैंने ड्यूटी इतने बजे करनी है, काम खत्म हो चाहे 9 बजे चाहे 10 बजे। कंप्यूटराइजेशन 1997 से 1 अप्रैल 1997 से कंप्यूटराइज है हमारा बैंक फुल्ली। एवं नेशनलाइज्ड बैंक प्लानिंग कर रहे थे कि हम कंप्यूटर पे जाएंगे, हमारी एक ही ब्रांच थी सिंगल, और हम कंप्यूटराइजेशन कर चुके थे। टेक्नोलॉजी में कभी समझौता नहीं किया, और टेक्नोलॉजी क्योंकि डिमांड है लोगों की आज की, तो वो बहुत जरूरी, अगर हमें सरवाइव करना है उसको जरूर रखना होगा। एक बात आप सब महसूस करते होंगे कि जो हमारी कोऑपरेटिव बैंकिंग है उससे नवयुवक नहीं जुड़ता आजकल। नवयुवक कोऑपरेटिव उससे नहीं जुड़ता क्योंकि हमारे एक कमियां हैं इसमें, अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों में हमें कोई भी सुविधा अगर देनी है उसके लिए नियम बने हुए हैं। एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसको रिजर्व बैंक लाइसेंस दे देता है, पहले दिन से उसका शेड्यूल स्टेटस भी है, पहले दिन से वो डिजिटल भी है, पहले दिन से उसको इंटरनेट फैसिलिटीज भी है, सारी कुछ है। अर्बन बैंक ऐसा क्षेत्र है जिसके लिए पैरामीटर बने हुए हैं कि आप यहाँ तक आपकी वर्किंग कैपिटल होगी
तो ये सुविधा मिलेगी। इंटरनेट आपको नहीं दिया जाएगा, उसके बाद शेड्यूल स्टेटस नहीं दिया जाएगा, उसके लिए शर्तें अलग अलग हैं। इंडिया के अंदर उनके पास ये सुविधाएं नहीं है। उसमें कोई भी आज का जो युग का स्टूडेंट है या कोई यंग एज का है वो जुड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसको तो कार्ड चाहिए। सब कार्ड से सिस्टम, मोबाइल से सब कुछ हो, सब कुछ सुविधाएं चाहिए, वो हम दे नहीं पाते, इसलिए हम पिछड़ जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो ना रिजर्व बैंक एक पैसे की सहायता करता, ना कोई गवर्नमेंट करती है, कोई नहीं करता, सिवाय अपना डंडे लेके आ जाएंगे, इनका इलाज करो, पहले बोर्ड को सुपरसीड करो, फिर शर्तें लगा देंगे, फिर वो एक्शन ले सकते हैं। रिवाइवल के लिए यस बैंक को प्रॉब्लम हुई थी, यस बैंक को प्रॉब्लम हुई थी, डीआईसीजीसी वाले कवरेज पूरा नहीं देते, सिर्फ 5 लाख तक देते हैं। तो कई ऐसे नेगेटिव फैक्टर हैं जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या लोगों को समझाना पड़ता है। तो पहले एक मैं बात जरूर, ज्यादा समय तो नहीं दूंगा, एक बात, क्योंकि हमारे प्रमुख संगठन सचिव राष्ट्रीय स्तर के बैठे हैं, ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि आजकल जो हमारी सरकार की नीति है, वैसे तो हमारे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री 3 प्रोग्राम मैं खुद उनके आयोजन कर चुका हूँ विज्ञान भवन में, अभी 10 और 11 को भी था, वहाँ सारा कार्यक्रम स्टेज का सारा कुछ मैंने संभाला हुआ था। परंतु एक तो जो 2 चीजें हैं ऐसी कि जो हमें सोचकर विचार कर उस पर हमें कोई कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जो कोऑपरेटिव कल्चर है, आप जाइए 80 के अंदर, 85 के अंदर कम्युनिटी, पहले क्या होता है, हमारा भाईचारा आपस में जुड़ेगा, हमारा ट्रस्ट होगा, तभी कोऑपरेटिव मूवमेंट चलेगी। पहले तो हमारा परिवार है, उसके बाद हमारा फ्रेंड सर्कल है, उसके बाद हमारे पड़ोसी हैं, उसके बाद उनके हो जाने वाले हैं, सारे जुड़ के इकट्ठे होकर कोऑपरेटिव बनता है। लेकिन हमारे एक्ट में डाल दिया कि उसकी 18 या 20 रिलेशन है, वो बैंक से कोई बेनिफिट नहीं ले सकती। वो क्यों जुड़ेंगे? हमारे जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर हमारे यहाँ है, बिजनेस दूसरे बैंक को दे रहे हैं। जब अच्छा दूसरे इसका क्या पब्लिक में असर पड़ता है, कोई डायरेक्टर कहे जी आप अपने खाते खुलवाओ कर सस्ता बढ़ाकर आगे बिल्कुल चला सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ आए और हमें ऐसा मौका दिया कि आप लोगों से वार्तालाप कर सके और आपके दर्शन हो सके। धन्यवाद। जय श्री राम। इसके ऊपर हमें विचार करना है, उसी विचार के साथ नए नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना, सहकारिता क्षेत्र से पूर्व में जुड़े हुए लोगों को जोड़ना हमारा कार्य है, वो एक विचार है। लेकिन नए लोगों को ला, उनको सहकारिता के विषय को समझाना और नए सहकारिता के विषयों को उज्ज्वलता के साथ आगे लेके आना, ऐसा भी हमारा प्रयास होना चाहिए। प्रत्येक जिले में हमारे जिला अध्यक्ष 1 2 3 4 5 6 7 अभी 2-3 निकल के गए। आप क्यों बात कर? अध्यक्ष आदरणीय श्री राजवीर जी, हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष महामंत्री सौरभ जी, सहकार भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय श्री संजय पाचन, सभा कक्ष आत्मीय संजय जी ने मेरे लिए एक लक्ष्मण रेखा खींची थी, मुझे मीठी बातें करनी है। तो मीठी बातें या कड़वी बातें, बातें बातें होती है, और जब हम संगठन में बात करते हैं तो सारी बातें सार्थक होती है। इसलिए संजय जी ने भी कोई कड़वी बात नहीं की है, ऐसा मैं उनको वतन था ओपी शर्मा जी का। वास्तव में ये प्रेरणा ग्रहण करने वाली बात है। मुझे भी जब उनकी बातें चल रही थी तो मुझे एक रोमांच जैसा अनुभव हो रहा था कि एक आदमी ने एक ध्येय के बदौलत इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े सपने को देखा, साकार कर लिया, सपने को जी रहा है, उसके जो पेड़ लगाया उन्होंने, उसके फल को वो खा रहे हैं, समाज को खिला रहे हैं। तो मैं तो वास्तव में रोमांचित अनुभव कर रहा था और प्रेरणा तो थी ही। दूसरा उद्बोधन
सौरभ जी का सुना, बड़ा ओजपूर्ण था, लेकिन ओजपूर्ण था क्योंकि ओज के साथ अगर संजय जी का सत्य जुड़ जाएगा तो फिर वो सत्य हो जाता। अभी संजोग से जो अभी का हरियाणा का गवर्नेंस स्ट्रक्चर आपके अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं है। सहकारिता के बारे में राष्ट्र में अनुकूल वातावरण का निर्माण हो चुका है, सब मानते हैं, सब जानते हैं। यह माननीय प्रधानमंत्री जी भी कई बार कह चुके हैं कि सहकारिता का कोई विकल्प भारत में नहीं है। एक कड़ी के रूप में सब एक दूसरे से जुड़े रहे, वो क्या कर रहे हो, ये क्या समस्या है, ये आवश्यक है सबको महसूस कराना कि हम संगठन में हैं तो क्यों है। ये प्रश्न होना अति आवश्यक है कि हमारी इस संगठन में क्या सार्थकता है, संगठन से हम क्यों जुड़े हैं, जो संजय जी ने भी प्रश्न किया। एक बात मानिए, ये मैं सत्य कहता हूं, मन से कहता हूं, सहकार भारती का भारत में विकल्प नहीं है। सहकारिता का जिस प्रकार भारत में विकल्प नहीं है, उसी प्रकार सहकार भारती का भारत में विकल्प नहीं है। क्यों? सहकारिता छोटी 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 पैक्स से लेकर महिलाओं की छोटी डेयरी कोऑपरेटिव है, गांव में कोऑपरेटिव बनना है। अमित शाह जी का सपना है कि हर गांव में डेयरी कोऑपरेटिव हो, फिशरी कोऑपरेटिव हो, बनेगा, ये बनेगा, हर पंचायत में कोऑपरेटिव जाएगा, साल 2 साल के अंदर पहुंच जाएगा। ये बिखरे हुए फूल हैं। ये जितनी कोऑपरेटिव है, अभी 8 लाख है, हो सकता है 16 लाख हो जाए, 20 लाख हो जाए, ये सारे बिखरे हुए फूल हैं। बिखरे हुए फूल का कोई अस्तित्व नहीं होता, वो अपने छोटे छोटे क्षेत्रों में छोटे दायरों में होते हैं। लेकिन इसको आप तंत्र की तरह सोचिए, सिस्टम अप्रोच की तरह। जैसे आपके शरीर में कितने उंगली है बताइए? 8 उंगली है। हाँ? शरीर में 20 है। 20 नाखून हुए, एक नाखून निकल जाएगा तो शरीर परेशान हो जाता है। इस शरीर में अनेकों प्रकार के कलपुर्जे लगे हुए हैं। एक पुर्जे में समस्या हो जाए, परेशान हो जाता है। वही ये तंत्र है, जो समाज का तंत्र है, वो इसी प्रकार का जटिल तंत्र है। और इस जटिल तंत्र को जीवन देने वाला, समाहित करने वाला, इकट्ठा रखने वाला जो एक सूत्र है, वो है सहकारिता। बिना सहयोग के, बिना समर्पण के सहयोग नहीं हो सकता, बिना विश्वास के सहयोग नहीं हो सकता, और बिना सहयोग के समाज का निर्माण नहीं हो सकता। इस सहयोग का मूर्त रूप जिसे हम देखते हैं, जैसे प्रभु तो है, परमात्मा केवल उस मूर्ति में विराजमान नहीं है जो मंदिर में स्थापित है। परमात्मा तो है, जिसने उससे ऊपर चढ़ के जो साधना कर ली, उसको मूर्ति देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम त्याग की जरूरत होती है। इन्होंने आपको उदाहरण देकर, साक्षात इस जगह पर हम बैठे हुए हैं, वो इसका उदाहरण है कि कैसे बिना साधन के, व्यापार में तो पैसा चाहिए तभी व्यापार कर सकते हैं, लेकिन कैसे बिना पैसे के, बिना संसाधन के बड़े संसाधनों का निर्माण किया जा सकता है, वो सहकारिता से होता है। यही है समाज। समाज सर्वोपरि, समाज को चलाने के लिए सरकार का तंत्र होता है। इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि सरकार से ऊपर समाज। समाज के लिए समाज ने सरकार का निर्माण किया, और उस समाज के लिए जो महत्वपूर्ण संगठन है वो है सहकारिता। सहकारिता में जैसे आप देखेंगे, सब कुछ कहने के बावजूद भी सरकार में एक डिवीजन होता है, क्योंकि रह ही नहीं सकते, उसके बिना सरकार का वो चीज, तंत्र नहीं चल सकता। सहकारिता में बाय डिफॉल्ट समावेशी होता है सहकारिता। सहकारिता डिविसिव नहीं होता है। सहकारिता छोटे बड़े में फर्क, इससे मान लीजिए कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन है, ये पानीपत अर्बन कोऑपरेटिव है, तो इनके यहाँ अगर एक शेयर 10 रुपए का है, तो
तो किसी ने 10 शेयर ले लिया होगा, उसका भी एक ही गाँव। और पानीपत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक तो चला रहे हैं शर्मा जी, और इनकी टीम चला रही है। इनको आपकी जरूरत नहीं है। इनको कहाँ आपकी जरूरत है? जब इनको समस्या आएगी कुछ, बड़ी सोसाइटी कम से कम 10 लाख उसके मेंबर है, हर जगह से फेल हो गए, दिक्कत उनको थी कुछ, मुझे कहा, मैंने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा, प्रयास करूंगा। आज उनका फोन है, सर आपने मेरा काम किया। मैंने कोई काम नहीं करा है। उन्होंने मुझे कहा, मैंने उचित जगह पे फोन करके कह दिया, जाके मिल लिया, आग्रह किया कि मेरे पास कोई शक्ति तो है नहीं, समर्पित हो, एक उद्देश्य के लिए समर्पित हो कि मुझे ये काम करना है, मुझे उससे आनंद आता है। क्या वो आनंद सब कोई नहीं ले सकते? हम सब क्या? एक मन में सोचिए, बगैर कुछ गवाए फोन करने में, जाकर मिलने में क्या हमारा जाता है? शर्मा जी की दिक्कत है, टीम बनाइए जो समर्पित हो। मान लीजिए ज्ञान की कमी है उनको, तो ज्ञान हम देंगे ना, ट्रेनिंग हम करवाएंगे। सहकारिता क्या है, वो देंगे ट्रेनिंग उनको। वो तो सहकार भारतीय में स्थिति में है कि प्रशिक्षण करवा सकती है, हम आएंगे। उसका 1 से 100% ही लगेगा आपका एफर्ट, 1 से भी कम लगेगा। तो थोड़ा सा एफर्ट करें, सीएम पैक्स रजिस्टर करवाएं, और रजिस्टर करवाने का ही पर्पस नहीं है, उनको चलाएं, उनको पहले चलाएं, कम बनाएं और लेकिन चलाएं, क्योंकि ये फिर फेल हो जाएंगी। फिर ये एक बार हम मुख्यमंत्री महोदय के पास बैठे हुए थे, वो बात कर रहे थे कि ये सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को धन्यवाद। जाने से पहले चाय और हल्का नाश्ता सबके लिए नीचे वेट कर रहा है, जरूर लेके जाएं। आपका जो